एक लड़का जो कैंसर से पीड़ित था, उसने अपना पूरा जीवन घर के अंदर ही गुजारा था, जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। एक दिन वह बाहर जाना चाहता था। उसकी माँ हिचकिचा रही थी, लेकिन अनिच्छा से मान गई। वह हमेशा घर पर रहने के कारण और ज़्यादा बीमार महसूस करता था और यह भी जानती थी माँ ने उसे सड़क पर टहलने के लिए जाने दिया। लड़का बहुत सारे स्टोर के पास से गुजरा और एक विशेष दुकान पर आया जो सीढ़ी बेचती थी। वह उस दुकान के अंदर चला गया। उसने वहाँ अपने जीवन में अब तक देखी सबसे सुंदर लड़की को देखा और उसे तुरंत महसूस हो गया कि वह उससे प्यार करता है। यह पहली नज़र के प्यार का एक क्लासिकल मामला था। वह उस डेस्क तक गया जिसके पीछे वह काम कर रही थी। उसे उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और सुंदर सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने बड़ी मधुर आवाज़ में कहा। वह बस उसी समय उसे गले लगा लेना चाहता था, लेकिन वह कुछ सोच कर बोला, मैं एक सीढ़ी खरीदना चाहता हूँ। उसने एक रैंडम सीढ़ी उठाई और लड़की को भुगतान किया। क्या आप इसे रैप करवाना चाहेंगे? लड़की ने उससे एक बार फिर सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और वह अपनी ज़रूरत का सामान लेने चली गई। वह वापस आई, सीढ़ी लपेटी और वह ले गया और चला गया। अगले दिन लड़का वापस गया और एक सीढ़ी खरीदी। उसे हमेशा की तरह लपेटा। वह वास्तव में उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। लड़के ने अगले कुछ हफ्तों तक यही प्रक्रिया दोहराई। उसने हर सीढ़ी को अपनी अलमारी में रख लिया। माँ को इस बारे में पता चला तो माँ ने उसे बस लड़की को बाहर खाना खाने ले जाने के लिए पूछने के लिए कहा। इसीलिए अगले दिन जब वह सीढ़ी खरीदने गया, जबकि लड़की रैपिंग पेपर लेने गई, उसने अपना नंबर उस नोट पर लिखा जिससे भुगतान करना चाहता था। वो नोट उसे देकर और बाय बोलकर वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद फोन की घंटी बजती है। लड़की की माँ ने उठाया फोन और वही लड़की थी। वह लड़के से बात करना चाहती थी। माँ ने रोते हुए लड़की को बताया कि पिछले हफ्ते उसका निधन हो गया। बाद में माँ अपने बेटे को याद करना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोली। वहाँ उसे सभी बंद सीढ़ी मिली। उसने एक सीढ़ी खोली तो उसमें एक नोट, छोटी लिखी हुई चिट्ठी थी जो उस लड़की की तरफ से था। नमस्ते, मुझे लगता है कि तुम बहुत प्यारी हो। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? उसने एक और सीढ़ी खोली। उसमें कागज़ का एक और टुकड़ा था और अगली सीढ़ी फिर एक और सीढ़ी में भी यही बात थी। दोस्तों, जिंदगी बड़ी धोखेबाज है, इसलिए अपने अंदर के जज्बात कभी मत दबाइए। जब भी मौका मिले अपने चाहने वाले को अपने दिल की बात खोल कर बताइए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।